नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में भूमि नापने का पैमाना समझेंगे इस वीडियो में पूरी तरह से। ये यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी लेखपाल एग्जाम अभी होने वाला है, मेंस एग्जाम इसका होने वाला है। मेंस एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इस पूरे सेशन से कम आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। 3 to 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए है। इसको आपको कम्प्लीटली अपना कॉन्शियस माइंड बना के रखना है, कम्प्लीटली इसको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। बहुत ही ये एक तरह से कह सकते हैं टफ टॉपिक है, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दे के पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये, और आपको कभी नहीं भूलेगा। फ्रेंड्स, इसके वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को भी देखेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बटन को भी दबा के रख लें। चलिए हम डिटेल में समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में भूमि नापने का पैमाना क्या है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, भारत में बहुत सारे राज्य हैं। सभी राज्यों ने अपने हिसाब से, अपने तरीके से चीज़ों को बनाया हुआ है भूमि नापने के लिए, भूमि बेचने के लिए, या फिर चकबंदी, राजस्व चकबंदी, ये सब जो चीज़ें होती हैं उसके लिए सब ने अपना अलग अलग नियम कानून बना रखा है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी बना है। हम उत्तर प्रदेश यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो इसके लिए हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। बाकी राज्यों में भी अलग अलग है। आइए समझते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है एक लाठा। एक लाठा इक्वल टू 99 इंच या 8 फीट 3 इंच, तो इसको 8.3 फीट भी कहते हैं। यहाँ 20 उनवांशी देख सकते हैं। 20 उनवांशी इक्वल टू 1 कचवांशी या 20 कचवांशी इक्वल टू 1 बिस्वांशी, 1 वर्ग लाठा। अब देखिए यहाँ पर 20 वर्ग लाठा इक्वल टू 1 बिस्सा, ये फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 20 वर्ग लाठा इक्वल टू 1 बिस्सा और 20 बिस्वा इक्वल टू 1 बीघा। उत्तर प्रदेश में बीघा ही चलता है ज़्यादातर, और 20 बिस्वा मापा जाता है उसको। तो ये वाला फैक्टर आपको इसको लर्न करके रखना है और इसको लर्न करके रखना है। गज इलाही 33 इंच, 66 गज इलाही 55 गज। अब यहाँ पर 1 बीघा इक्वल टू वर्ग गज इलाही, लेकिन यहाँ पर 1 बीघा ये वाला फार्मूला देखा जाता है। जैसे आप खेत बेचने जाएंगे, खरीदने जाएंगे, जब आप लेखपाल होंगे, उसको नापने जाएंगे, कुछ कराने जाएंगे, तो वहाँ पर वर्ग गज के हिसाब से आजकल खेत बेचे जाते हैं, ज़मीन बेची जाती है, फ्लैट बेचे जाते हैं। जो इस समय फ्लैट इसमें बेचे जा रहे हैं, लोग प्लॉटिंग करा रहे हैं, वो वर्ग गज के हिसाब से बेचते हैं ज़मीन को। तो एक तो ये फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि इसमें 3 फार्मूले आपको एकदम लर्न करके रखने हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम से क्वेश्चन आने ही वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हम देखेंगे भारत में क्या क्या फार्मूले हैं, भारत में कैसे यूज होती हैं ये चीज़ें। तो नापने का पैमाना अब हम भारत में देखने वाले हैं। अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा, अब हम इंडिया में देखने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स कहीं से भी आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये भूलने वाला भी चैप्टर है। आप इसको ज़्यादा देर तक लर्न करके नहीं रख सकते अगर आपके पास कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको लर्न करना है, कौन से क्वेश्चन नहीं लर्न करना है, सारे क्वेश्चन लर्न करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, वहाँ जाके आप भूल जाएँ, पूरी तरह चीज़ें कन्फ्यूजन में आ जाएँ। तो नापने का पैमाना है, सबसे पहले 1 गज देखेंगे। 1 गज या 1 यार्ड, इसमें 36 इंच या फिर 9 वर्ग फीट होता है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से ऐसे समझिए कि 1 गज इक्वल टू 9 वर्ग फीट। 1 हाथ इक्वल टू आधा गज, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 गट्ठा, ये भी उत्तर प्रदेश में उतना ज़्यादा नहीं चलता है। हाँ, जरीब वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हालांकि जरीब चलती नहीं है, लेकिन जरीब से माप कहीं कहीं की जाती है। पुरानी पद्धति है तो ये माप कहीं कहीं की जाती है जरीब से, लेकिन आपको 1 वर्ग गज वाला याद करके रखना है। ये तो नापने का पैमाना था। अब देखेंगे क्षेत्रफल मापने के क्या पैमाने हैं। फिर वही देखिए, उनवांशी आ गया कि उनवांशी में कितने फीट कितने इंच होते हैं। 1 कचवांशी आ गया, 1 बिस्वांशी आ गया, 1 बिस्सा। अब आपको 1 बिस्सा वाला याद करके रखना है। 1 बिस्सा इक्वल टू 20 बिस्वांशी या फिर 20 स्क्वायर फीट। 20 वर्ग गट्ठा भी कहते हैं इसको, हालांकि स्क्वायर फीट ही चलता है ज़्यादातर, तो इसको आप जान के रखिए। 20 स्क्वायर गट्ठा, 1 बिस्वा इक्वल टू, उत्तर प्रदेश में बिस्वा ही चलता है, पहले ही आपको बता चुके हैं हम इस फैक्टर को। अब यहाँ 1 कच्चा बीघा या फिर कच्चा पक्का बीघा, इससे आपको ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो इसको आप छोड़ के भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर देखें, भारत में प्रयोग होने वाले खेती के माप में 1 पक्का बीघा। अब इसको पक्का बीघा को आप थोड़ी याद करने की संभावना रख सकते हैं कि थोड़ा इसको लर्न कर सकते हैं। 1 स्क्वायर जरीब, अभी हम जरीब को लास्ट में समझने वाले हैं कि जरीब टोटली है क्या, कैसे काम करती है, जरीब का विकास कैसे हुआ, कितने तरह की जरीब होती है। जरीब थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, उसको आराम से समझेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 1 पक्का बीघा, अब देखिए इसका संबंध है यहाँ से 55 इंटू 55 यार्ड, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है आपके सामने कि 1 एकड़, एकड़ में भी माप की जाती है, एकड़ में, हेक्टेयर में, बीघे में, 3 माप चलती है उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर। तो 1 एकड़ इक्वल टू 4840 स्क्वायर यार्ड या फिर 4440 वर्ग गज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब कि फार्मूला है, इसको आप लर्न करके रखिएगा ठीक से। इसके बाद
1 एकड़ इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1.6 बीघा, यहाँ हम लिख देते हैं 1 एकड़। अब देखिए 1 एकड़ इक्वल टू 1.6 बीघे अप्रॉक्सीमेट है, और इतने हेक्टेयर, हेक्टेयर वाला भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये वर्ग फुट वाला भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एकड़ के पूरे फार्मूले, एकड़ के, बिस्वा के, हेक्टेयर के, इन फार्मूले को याद करके रखना है, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ये कनाल और मरला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1 हेक्टेयर इक्वल टू 3.95 बीघा। जब बड़े खेत की माप की जाती है, बड़े एरिया की माप की जाती है, तो वहाँ बीघे में माप की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा पार्क बना हुआ है तो बताते हैं कि इतने एकड़ में बना हुआ है, और बड़ी ज़मीन है कि सरकार इतनी ज़मीन खरीद रही है तो इतने हेक्टेयर ज़मीन खरीद रही है, 100 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, तो वह हेक्टेयर में माप होती है, एकड़ में माप होती है जब बड़ी माप की जाती है। छोटी माप बीघे में हो जाती है। और एक फैक्टर यह है कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। तो ये भी प्रश्न बन सकता है फ्रेंड्स आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब भारत में प्रयोग होने वाले कुछ खेती के माप देखते हैं, लंबाई की माप कैसे की जाती है ये सब। तो 4 अंगुल इक्वल टू 1 गिरह, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब हाँ, 1 मील इक्वल टू 29 जरीब, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 करम इक्वल टू 1 जरीब। तो ये पूरा एक सीरीज है, इसको आप समझ लीजिएगा, लेकिन आपके पास 2 इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे सामने आ चुकी है जरीब। जरीब के बारे में समझेंगे ठीक से। सबसे पहले जानिए कि जरीब क्या है, क्या जरीब का यूज़ क्यों किया गया, जरीब को इरिलेवेंट क्यों हो गया, जरीब का यूज़ आजकल क्यों कम किया जाता है, सारी बातों को इस वीडियो में हम समझेंगे। तो फ्रेंड, जरीब क्या है? तो जरीब एक फीता या चैन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, फीता या चैन होता है, और यह लोहे और इस्पात से बनी होती है। सेकंड आपके पास आंसर हो गया। ये सब फैक्ट हैं। फर्स्ट है फीता या चैन, सेकंड है लोहे या इस्पात से बनी होती है, छल्लों द्वारा जुड़ी होती है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट है। जरीब में कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप का एक गट्ठा होता है। भूमापन कार्य में जरीब महत्वपूर्ण प्रणाली के रूप में यूज की जाती है। अब देखिए, जरीब 3 प्रकार की होती है यहाँ पर, शाहजहानी, गंटरी और मीट्रिका। गंटरी या फिर इसको दूसरा भी कहते हैं। आगे देखते हैं। गंटरी जरीब जो है 22 गज की होती है। शाहजहानी जरीब विभिन्न लंबाइयों की होती है, जिसमें 44 गज से लेकर 56 गज तक ये वेरी करती है। और थोड़ा सा इसमें प्रयोग में अधिक, अभी देखिए, प्रयोग में केवल आधी माप 22 गज से 28 गज तक काम में लाई जाती है, शाहजहानी। आगे देखते हैं जरीब के बारे में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, जरीब मानक पक्का बीघा वाली पूरी जरीब 55 गज, प्रयोग वाली 27.5 गज लंबाई की होती है। अब देखिए, यहाँ पर आपको हम बताते हैं कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जैसे ये वाला फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10 गंटरी जरीब इक्वल टू 1 फरलांग। और यहाँ पर एक जरीब के साथ 10 सूजे लोहे के बने होते हैं, ये भी आप जान के रखिए। गंटरी जरीब की लंबाई 7.92 इंच होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मीट्रिक जरीब 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली 100 कड़ियाँ होती हैं। शाहजहानी जरीब में ये, तो कुछ ये फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको भूलना नहीं है, याद करके रखना है, याद करके ही जाना है। क्योंकि अगर आप इनको भूल जाएंगे, याद करके नहीं जाएंगे, तो क्वेश्चन 2, 3, क्वेश्चन 4 तो आने ही वाले हैं, और जैसे ही 2, 3, 4 क्वेश्चन आएंगे तो आपके गलत हो जाएंगे। तो ये वीडियो सेशन पूरा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे समझने वाले हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के, 2, 3, 4 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। देखिए किस तरीके से, अभी ये 3 क्वेश्चन 2015 का एग्ज़ाम है, ये तीनों लिख देते हैं हम। यहाँ पर देखिए, ये 2015 का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप हल्के में न लें, पूरी तरह से इसको सॉल्व करके चलें। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है। अब नहीं वाले फैक्ट पर आपको जरूर ध्यान देना है। बहुत बार सवाल तो ऐसी जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं जब आप नहीं को ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 विश्वांशी इक्वल टू लिखा है कि 10 बिस्वा, जबकि 20 विश्वांशी इक्वल टू होता है 1 बीघा, तो 1 बिस्वा, तो ये गलत हो जाता है आपका। बाकी आपके सही है। 20 बिस्वा इक्वल टू 1 बीघा सही है। 1 बीघा इक्वल टू 50 इंटू 50 वर्गज है, ये भी सही है। 20 का 84 इक्वल टू 52, ये भी सही है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो कि पूछा गया है कि सही नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है 20 विश्वांशी, तो 20 विश्वांशी इक्वल टू 1 बिस्वा होता है, और यहाँ पर दिया हुआ क्या है 10 बिस्वा, तो 20 विश्वांशी इक्वल टू 1 बिस्वा, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2015 का क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ मार्किंग कर देते हैं 2015।
यहाँ देखिए लिख देते हैं इसको 2015, ये 2015 का क्वेश्चन क्या है, एक बिस्वा एक बीघा से क्या अनुपात है, कि एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक बीसवा, मतलब कि 20 बिस्वा मिलकर एक बीघा बनाते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक एकड़ में कितने गज होते हैं, एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तभी हमने पीछे देखा था इसमें, लेकिन यहाँ भी आपको बताते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसको लेते हैं 4840, एक एकड़ इक्वल टू 4840 वर्ग गज। तो फ्रेंड्स ये उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक होंगे। अब बाकी आप ये जान सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस हमारा बताने का ये तरीका था कि ये हमने जो पढ़ाया है आपको और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख के और इस कंटेंट को देख के आप अपना एक अनुमान लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा अलट पलट हो सकता है, जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन बन सकता है, जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन बन सकता है, तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। लेकिन ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन सही होना आपको बहुत ज़्यादा एज दिलवा सकता है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। और यही क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं, नेक टू नेक फाइट है फ्रेंड्स। बहुत सारे लड़के एग्जाम देने जा रहे हैं और बहुत दिन बाद लेखपाल का एग्जाम हुआ है। 2015 के बाद सीधे 2022 में एग्जाम होने वाला है लेखपाल का। तो 7 सालों के अंतर के बाद जिनके मन में लेखपाल बनने की चाह रही होगी, लेखपाल बनने की इच्छा रही होगी, वो अब पूरी होने जा रही है। तो बहुत ज़्यादा फाइट है। अगर आप यहाँ थोड़ा भी कन्फ्यूजन रहेंगे तो आपका विनाश हो जाएगा। तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है और टोटली एकदम कन्फर्म रहना है, आप कॉन्फिडेंट रहना है, कन्फ्यूजन को हटा देना है अपने दिमाग से। क्वेश्चन भी हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरह आपको याद करके जाना है, किस तरह क्वेश्चन बनाना है। और अब हमने आपको कंटेंट भी पूरी तरह से बता दिया, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमने पूरी तरह से डिस्कस कर दिया। फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। जाते जाते घंटी की बटन बेल आइकन को भी प्रेस करें, जैसे ही हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहें आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पहुँचता रहे। और आप एग्जाम में किसी से पीछे न रह जाएँ, एग्जाम में आप बराबर हैं। भले आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन आप पूरी तरह से कैपेबल रहें, फाइट करने कैपेबल रहें, कंटेंट की कमी आपके पास न रहे, यही हमारा प्रयास रहता है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।